हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आरिफ सर आपके सामने ये जो चैप्टर बायोमोलिकुल्स क्लास 11th का है, चैप्टर नंबर 9, उसको आपके सामने बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या बायोमोलिकुल्स होता है। उसके बारे में आपको बता रहे हैं। पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिकुल्स को देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने मैक्रो और माइक्रो बायोमोलिकुल्स को देखा, और हम लोगों ने मेटाबोलाइट्स को पिछले लेक्चर्स में आपके सामने दिया कि किसको हम लोग मेटाबोलाइट्स कहते हैं। आज हम लोग ये जो बायोमोलिकुल्स का बेसिकली जो बायोमोलिकुल्स है, उसमें मैक्रो बायोमोलिकुल्स में सबसे पहला जो नाम आता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का है। ये केमिस्ट्री के बेसिस पे हम लोग चल रहे हैं। वैसे केमिस्ट्री का नाम है बायोकेमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री जिसमें बायोलॉजी हो उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो अगर उसे देखें तो हम लोग जनरली प्रोटीन को पढ़ते हैं, लेकिन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होता है वो इम्पोर्टेंट बात किसका होता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है बच्चों। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के बेसिस पे भी, और एक और चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना होता है बायोमोलिकुल्स को। तो दोनों का एक हाइब्रिड फॉर्म में देखने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, एंजॉय करते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को। तो देखिए किसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं बच्चों। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसको देखिए पहले। तो हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो दो वर्ड से इसमें बना है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन भी हो, जिसमें हाइड्रोजन भी हो, और जिसमें ऑक्सीजन हो। तो उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जिसमें जो मेनली जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होता है, यानी H2O होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2:1 के फॉर्म में। देखो इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो है, बात समझिए कौन सा हाइड्रेट्स है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो दो वर्ड से बना है। एक वर्ड है कार्बो, देखिए एक वर्ड है कार्बो। कार्बो का मतलब क्या होता है? कार्बन, कार्बन। और दूसरा वर्ड है हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स का मतलब होता है, हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है? वाटर। यानी कार्बन के साथ जो वाटर अटैच्ड हो उसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और दुनिया का बहुत ही फेमस कंपाउंड है ये कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है तो किसके रेशियो में? 2:1 के रेशियो में ये क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट ये बेसिकली क्या है? पॉलीहाइड्रोऑक्सी, है ना, एल्डिहाइड CHO, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स कहते हैं, है ना। RCOO कैसे लिखते हैं? C के साथ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी एक R ग्रुप, यहाँ पर भी एक R ग्रुप, इसी को हम लोग CRO कीटोन्स कहते हैं। दीज आर अल्सो नोन एज, ये क्या बोलते हैं इसको कॉमनली? इसमें शुगर इसको हम लोग कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस बाय ग्रीन प्लांट। देखो जो ग्रीन प्लांट होता है, कौन सा प्लांट? याद रखना, ये ग्रीन प्लांट है। ये सपोज पौधा है, और इस पौधा का ये क्या है? ये लीफ है। इस लीफ में कौन सा ये सनलाइट आएगा। देखो इस तरह से ये सनलाइट है, ये सनलाइट आता है, और यहाँ पर ये जो CO2 है, CO2 H2O के साथ मिलता है, और ग्लूकोज का ये क्या करता है? फॉर्मेशन। इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि कहाँ पे बनता है? तो ये लीफ है, ये लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, और इसी से कार्बोहाइड्रेट का ये फॉर्मेशन होता है बच्चों। तो कहते हैं ग्रीन प्लांट, है ना, और ये क्या होगा? तो हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस होगा, इसी से कार्बोहाइड्रेट्स का ये क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स को अगर देखें तो हम लोग कहते हैं ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या कहता है? ऑल द कंपाउंड विच इज फिट इनटू। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसको अगर हम लोग बेसिकली देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स ये बैकबोन ऑफ क्या है? मोनोस। देखो कार्बोहाइड्रेट्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेसिकली क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, इस कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन होता है। और 2:2, सॉरी ये कौन सा? 1:2, ये 1:2, 2:1 के रेशियो में होता है। यानी कार्बन: अगर वाटर का बात करें तो 1:2 किस में होता है? 1 में होता है। ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन,
और ये क्या हो गया, वाटर हो गया, ये हमेशा 1:1 के रेशियो में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसका जो फॉर्मूला है, अगर हम लोग फॉर्मूला का बात करें तो फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, CnH2O का क्या होता है, होल n होता है ना। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट्स होगा तो उसमें एल्डिहाइड भी होगा और ये क्या होगा, कीटोन होगा। जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, इस कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, उस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, इस फंक्शनल ग्रुप को या तो हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड्स कहते हैं, या इसको हम लोग ये कीटोन्स कहते हैं। ये दो फंक्शनल इसमें ग्रुप होता है। देखो इसमें कहा क्या गया है कि अगर इसको हम लोग देखें, देखो ये, इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें है क्या बेसिकली, तो देखो इसमें तो कहते हैं बैकबोन ऑफ क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं मोनोसेक्राइड्स मॉलिक्यूल्स आर अनब्रांच्ड, या अनब्रांच्ड होता है कार्बन चेन विच ऑफ दिस कार्बन एटम लिंक सिंगल बॉन्ड। ये जितने भी कार्बन एटम होंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में, वो सब के सब सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो कहते हैं ओपन चेन फॉर्म होता है। और दूसरा एक क्या होता है, कार्बन एटम डबल बॉन्ड टू एन ऑक्सीजन एटम, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के साथ कौन सा, डबल बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो कार्बोनाइल कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, या उसको हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी इसमें क्या होता है, मौजूद होता है। उसको हम लोग एल्डोज कहते हैं। और जहाँ पर क्या कौन सा ग्रुप हो, तो एक मोनोसेक्राइड होता है जहाँ पर कीटो ग्रुप होता है। इस तरह से जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमेशा कार्बन के बीच सिंगल होता है, और दे आर ऑलवेज क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं मिनिमम 3 कार्बन होगा, याद रखना। मिनिमम कितना, ये 3 कार्बन इसमें मिनिमम होता है। तो देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, जिसको हम लोग मोनोसेक्राइड्स कहते हैं, तो मोनोसेक्राइड्स को अगर देखें तो इसका अलग अलग क्या है, एग्जाम्पल्स है ना। मोनोसेक्राइड्स को अगर देखें तो देखो ये मोनोसेक्राइड्स, इसका बात हम लोग करते हैं। तो ये जो मोनोसेक्राइड्स है, देखो बच्चा कौन सा मोनोसेक्राइड्स, इसको आखिर जो मोनोसेक्राइड्स पहले हम लोग बात करते हैं कि किसको हम लोग मोनोसेक्राइड्स, यानी इस तरह से आप समझिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या है कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली याद रखना, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो जनरली ये जो जनरली है, जनरली स्वीट इन क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है। जब स्वीट इन टेस्ट हुआ तो इसको हम लोग सेक्राइड्स कहते हैं, ये सेक्राइड्स कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्लासिफिकेशन, अगर इसका क्लासिफिकेशन का बात करें, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट्स होगा कितने तरह का, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले जो नाम आता है जिसको हम लोग मोनोसेक्राइड्स कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। दूसरा जो आता है जिसको हम लोग ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं बच्चों। और तीसरा जो नाम आता है जिसको हम लोग पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड, सबसे पहला नाम किसका आया, ये मोनोसेक्राइड्स का आया बच्चों, कि किसको हम लोग मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स बेसिकली ये क्या है, इसको हम लोग सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट शुगर कहते हैं। जो मोनोसेक्राइड्स होता है ये सोलेबल होता है किस में, सोलेबल इन वाटर एंड एसिड में, ये क्या होता है, सोलेबल होता है। यानी ये क्या है, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स है, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स है। ये क्रिस्टल इन क्या होता है, क्रिस्टल इन ये शेप होता है बच्चों, याद रखना। ये कलरलेस होता है। मोनोसेक्राइड क्या होता है, जितना भी मोनोसेक्राइड्स होगा ये सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स, याद रखना, जो मोनोसेक्राइड्स होंगे, मोनोसेक्राइड्स, तो देखो ये जो मोनोसेक्राइड्स है ये बेसिकली क्या होता है, तो ये कलरलेस होता है,
कोई इसका कलर नहीं होता है तो इसको कलरलेस कहते हैं, है ना। क्रिस्टल में हो गया। अब केमिस्ट्री में इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो कहते हैं पॉली हाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड हैविंग, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों नहीं, एल्डिहाइड और कीटोन एज अ फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप। या तो इसमें एल्डिहाइड होगा या तो इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, और बेसिकली ये क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये OH का संख्या बहुत सारा होगा तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड कहते हैं। और जहाँ पर एल्डिहाइड यानी CHO और दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, ये कीटोन है जिसको हम लोग CR, है ना, और COO, ये कीटोन, दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्लियर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। अब देखो मोनोसेक्राइड जो है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला को देखें तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखना CnH2O का क्या होता, होल N होता है ना। CnH2O का क्या हो गया, होल N। यानी ये जो कार्बन है, ये कार्बन अगर 1 हुआ तो ये वाटर भी कितना होगा, 1, यानी 1:1 के रेशो में हुआ। लेकिन कहता है जो कार्बन है, कार्बन कार्बन एटलीस्ट कितना होना चाहिए, ये एटलीस्ट हर हाल में ये 3 होगा। 3 से कम इसमें कार्बन हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा इसमें कार्बन, वह हमेशा 3 से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो गया। तो इसको हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। और जब भी नोमेनक्लेचर होगा, देखो जब भी हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, देखो नोमेनक्लेचर, जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, नोमेनक्लेचर का मतलब जब इसका नामांकन करेंगे तो यहाँ पर सफिक्स, देखो सफिक्स क्या ऐड किया जाता है, तो देखो सफिक्स ओज किया जाता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज, टेलोज, कुछ भी है लास्ट में उसमें क्या लगता है, ओज लगता है। जब भी हम लोग मोनोसेक्राइड, जब ओज रहे तो समझ जाना कि ये कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट का ही क्या होता है, बात हो रहा है। तो ये लास्ट में हमेशा क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं ओज होता है। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे, देखो नंबर ऑफ, लेकिन कहता है कि बहुत सारा जो मॉलिक्यूल्स है जो कि क्या होता है, ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है CnH2O का होल N, ये तो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में बहुत सारा सेट नहीं होता है। जैसे अगर आप इसमें देखने का कोशिश करो तो कुछ मॉलिक्यूल्स है जो इस फॉर्मूला में क्या होता है, सेट नहीं होता है। जैसे देखो बहुत सारा कंपाउंड है ना, फॉर्मूला नॉट बी क्लासिफाइड एज ए कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में क्लासिफाइड नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल जैसे देखो एसिटिक एसिड है, कौन सा एसिड है, एसिडिक एसिड। अगर देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, है ना, ये क्या होगा, फिट इनटू द जनरल फॉर्मूला ऑफ, है ना, किसमें, C2 और H2O का 2 1:1 के रेशियो में हो गया। लेकिन ये क्या नहीं करता है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देखो दिया हुआ ना CH3 और COOH, यानी क्या हो गया, देखो C2 हो गया और H2O भी कितना हो गया, तो हम लोग कहते 2 हो गया, 3 1 4 हुआ ना, और O भी क्या 2 है। तो ये फॉर्मूला ये तो आ गया, यानी CN हुआ, यहाँ भी N हो गया। ये क्या है, ये एसिड है, एसिटिक एसिड। कोई दुनिया का इंसान एसिटिक एसिड को कार्बोहाइड्रेट मानेगा क्या, कभी जिंदगी में उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं मानेगा। तो ये फॉर्मूला में फिट खा रहा है मोनोसेक्राइड्स का, बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर कहता है कि एक कंपाउंड है जिसका नाम है रेमनोज। क्या नाम है, रेमनोज। देखो इसमें क्या है, C6 है, H12 O6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, C6, और क्या होना चाहिए, देखो C6 H12
और क्या होना चाहिए, O6 होना चाहिए ना, तब ना CnH2n होगा। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पर कितना है, 5 है। तो ये फिट खाया क्या, नहीं खाया, लेकिन ये क्या है, मोनोसेक्राइड है। कार्बो डज नॉट फिट, लेकिन ये क्या है, मोनोसेक्राइड है, लेकिन उसके डिफिनेशन में फिट नहीं खाता है। लार्ज नंबर ऑफ द रिएक्शन हैव शोन दैट कंटेन द स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। केमिकली कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली, याद रखना एक्टिव होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिएगा ऑप्टिकली एक्टिव यानी Ln, दूसरा क्या होगा, ये डी लेवो एंड डेक्स्ट्रो, हम लोग देखेंगे आगे। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से या कीटोन से ऑफ द कंपाउंड, ये ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। तो देखिए हम लोग बात किसका कर रहे थे, तो ये फॉर्मूला पे ये फिट नहीं करता है। अब देखो ये जो Cn है, याद रखना कि क्या है, Cn है, इसके बेसिस पे देखो Cn है, क्या है, ये Cn है, इसके बेसिस पे देखिए अगर कार्बन मिनिमम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट, याद रखना जो एटलीस्ट है ये 3 होना चाहिए, 3 से कभी भी कम नहीं होना चाहिए किसी भी मोनोसेक्राइड होने के लिए। तो अगर n बराबर 3 हो, तो देखो क्लासिफिकेशन का अगर बात करें, देखो क्लासिफिकेशन, तो इस क्लासिफिकेशन में पहला नाम किसका हो गया, ये ट्रायोज का, देखो ट्रायोज। दूसरा जो नाम हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रोज कहते हैं। तीसरा जो नाम हुआ जिसको हम लोग पेंटोज कहते हैं। चौथा जो नाम हुआ जिसको हम लोग हेक्सोज कहते हैं। इतना ही तक एनसीईआरटी में मेंशन है। तो आपको लगता होगा क्या क्लास 11 के एनसीईआरटी में मेंशन है ये सब क्या, तो हम लोग कहते नहीं बच्चों, ये क्लास 11 के एनसीईआरटी में नहीं, क्लास 12 के एनसीईआरटी में जो बायोमोलिकुलर चैप्टर्स है केमिस्ट्री में, वहाँ पर ये बात मेंशन है। तो देखो ट्रायोज में कितना कार्बन होगा, ट्रायोज में ये 3 कार्बन होगा, टेट्रोज में 4 कार्बन होगा, पेंटोज में 5 कार्बन होगा, और हेक्सोज में क्या होगा, 6 कार्बन होगा। तो 1 बाय 1 हम लोग पहले किसको देखते हैं, देखो तो ये ट्रायोज है ना, तो हम लोग कहते हैं कि किसको ट्रायोज कहते हैं। तो देखिए तो हम लोग पहले ट्रायोज को थोड़ा सा समझते हैं। तो ट्रायोज का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया जाए तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O3 होगा, समझो बात, C6H3O6 होगा। अब ये इसको हम लोग ट्रायोज कहेंगे, 2 तरह का होगा, एक होगा एल्डो, एल्डो ट्रायोज, एल्डो ट्रायोज, और दूसरा जो आता है जिसको हम लोग कीटो, कीटो क्या कहेंगे, ट्रायोज कहेंगे। एल्डो ट्रायोज में देखो बच्चों कौन सा, जो एल्डो ट्रायोज है यहाँ पर एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। जो एल्डिहाइड है ये कौन सा ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, क्लियर है। और यहाँ पर कीटो ट्रायोज में जो कीटोन है, याद रखना कीटोन, ये कीटोन क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप जो इसमें होगा ये कीटोन होगा। पहले ही बताया था इसमें ब्रांचिंग नहीं होता है, क्या नहीं होता है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होता है। 3 कार्बन है ट्रायोज, देखो तो एल्डिहाइड है तो ये CHO हो गया, फिर C हो गया, फिर ये OH हो गया, और फिर यहाँ पर OH हो गया, और H हो गया, ये H हो गया। देखो कार्बन नंबर 1 2 और ये क्या हो गया, 3 है। कार्बन नंबर 1 2 और क्या है, 3 है। तो ये इसको हम लोग क्या, और यहाँ कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्डो, एल्डो ट्रायोज कहेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे इसको, एल्डो ट्रायोज। फिर देखो तो एल्डो ट्रायोज का इसका आइसोमर्स को देखिए कि कितना इसका आइसोमर्स होंगे। तो इसका जो आइसोमर्स है, या आइसोमर्स को निकालते कैसे हैं, तो इसको आइसोमर्स का बराबर होता है 2^n, क्या होता है इसका फॉर्मूला, n क्या है, तो नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ कायरल कार्बन, कौन सा कार्बन, कायरल कार्बन। अब माइंड में आपका सवाल आता होगा कि कौन सा कार्बन है जिसको हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। देखो बच्चों कि कौन सा कार्बन है
जिसको हम लोग कायरल, देखो कौन सा, कायरल कार्बन कहते हैं। अलग अलग इसमें कार्बन का नाम होगा। तो देखो पहला हम लोग किसको कायरल कार्बन कहा जाता है। तो मान लीजिए कि कार्बन है, सब लोग जानते हो कार्बन का टोटल 4 गो हाथ होता है और 4 अलग अलग मॉलिक्यूल से एटम अटैच्ड हो। मान लीजिए कि यहाँ एक्स वाई अटैच्ड हुआ, यहाँ सिर्फ एक्स अटैच्ड हुआ, यहाँ वाई अटैच्ड हुआ, यहाँ जेड। तो चारों क्या है, ये जो चारों है ये चारों अलग अलग क्या है, ये चारों अलग अलग मॉलिक्यूल से जो इस कार्बन से अटैच्ड हुआ, इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कायरल कायरल कार्बन कहेंगे। कौन सा कार्बन कहा जाएगा, कायरल कार्बन कहा जाएगा। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन से हम लोग क्या करते हैं, उसका आइसोमर्स को निकालते हैं। तो अब देखो मान ली कि क्या बनाया, CHO है ना, फिर C, ये OH और H, और फिर COH और H, और इधर बैलेंस करें तो देखो 1 2 3 है। अगर हम लोग कार्बन नंबर 2 को देखो, यहाँ CHO लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ और H। देखो कार्बन नंबर 2 से ये जो कार्बन नंबर 2 है इसमें सब के सब क्या अलग अलग है, ये पूरा एक अलग मॉलिक्यूल्स है। देखो अब अगर कार्बन नंबर 1 देखे तो डबल बॉन्ड होगा, जब डबल बॉन्ड होगा तो ये कायरल नहीं होगा बच्चों। फिर देखो ये दोनों हाइड्रोजन सेम हो गया तो ये कार्बन नंबर 3 भी कायरल नहीं होगा, लेकिन कार्बन नंबर 2 क्या हो गया, कार्बन नंबर 2 जो है ये आपका क्या हो गया, कायरल हो गया। तो इसका आइसोमर तो कितना 1 है, तो आइसोमर्स बराबर क्या होगा, ये जो आइसोमर्स है ये आइसोमर्स बराबर 2 पर पावर n, तो 2 पर पावर 1 तो ये 2 हुआ। 2 में क्या होगा, एक जो है L फॉर्म होगा, एकदम ध्यान से याद रखिएगा, एक को L फॉर्म और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा जो आता है ये D फॉर्म है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है। कब L फॉर्म होगा, तो देखो व्हेन इन सेकेंड लास्ट, याद रखना सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ अ चेन, किसी भी चेन में, ये तो अनब्रांच होता है पहले बताया था, जब भी मोनोसेक्राइड होगा इसमें ब्रांच का कोई बात ही नहीं होगा। तो सेकंड लास्ट कार्बन है ना ऑफ अ चेन, ये क्या OH हाइड्रोजन इन कहाँ पर, लेफ्ट साइड, कौन सा साइड, लेफ्ट साइड। तो देखो सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है, दूसरा, OH किधर है, राइट की लेफ्ट है, तो राइट है तो L होगा कि D होगा, ये L नहीं होगा, क्या होगा D होगा। तो D4 में क्या बोलेंगे, तो D4 में हम लोग कहते हैं कि अगर क्या हो, इफ OH इन कहाँ पर, सेकेंड लास्ट कार्बन कहाँ पर हो जाए, इन राइट साइड, कहाँ पे हो जाए, राइट साइड, राइट साइड में हो तो उसको D। तो सेकंड लास्ट में OH किधर है, राइट साइड है, इधर L है, उधर क्या है, इधर L हो गया, इधर राइट हो गया, इसका नाम है डी ग्लिसरल, क्या बोलते हैं इसको, डी ग्लिसरल डिहाइड्स कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, डी ग्लिसरल डिहाइड कहते हैं। और इसका अगर L बनाना होता, L ग्लिसरल डिहाइड किस तरह से बनता, तो देखो इसका अगर L ग्लिसरल डिहाइड हम लोग बनाते तो देखो L ग्लिसरल डिहाइड कैसे होगा, तो L ग्लिसरल डिहाइड तो हम लोग क्या करते, वही CHO लिखते, फिर ये C, अब देखो सेकंड कार्बन है, H इधर होगा और OH लेफ्ट साइड और नीचे में CH2OH, तो इसको L क्या कहा जाएगा, ग्लिसरल डिहाइड, इसको हम लोग L ग्लिसरल डिहाइड कहते हैं। ये हो गया एल्डो ट्रायोज का। कीटो ट्रायोज का अगर बात करें हम लोग, किसका बात करें, कीटो, देखो कीटो ट्रायोज का, अगर कीटो ट्रायोज का बात किया जाए तो कीटो ट्रायोज में क्या होगा, देखो कीटो ट्रायोज में अगर हम लोग कीटो ट्रायोज का अगर देखें, अब ये क्या होगा, सी ये डबल बॉन्ड C और फिर यहाँ पर CH2OH और देखो CH2 क्या होगा OH। देखो कोई भी कायरल, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड, यहाँ दो हाइड्रोजन, कोई कायरल है क्या, तो इसका आइसोमर्स कितना होगा, देखो इसका आइसोमर्स जो है, इसका जो आइसोमर्स है, ये आइसोमर्स 2 पर पावर क्या होगा N,
टू पर पावर क्या होगा 0, टू पर पावर 0 तो क्या होगा 1 होता है। टू पर पावर अगर 0 दिया जाए तो क्या होता है, ये 1 होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रो ऑक्सी, ये क्या बोला जाता है, एसीटोन कहा जाता है। ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये कीटो ट्रायोज का क्या हो गया एग्जाम्पल। ये क्योंकि कीटो फंक्शनल ग्रुप क्या है, अटैच्ड है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि ट्रायोज का टोटल आइसोमर कितना हो गया, जो ट्रायोज का टोटल आइसोमर्स, अगर इसका टोटल आइसोमर्स देखे तो 2+1 ये कितना हो गया 3 हो गया। 2 हो गया एल्डोज का और 1 हो गया कीटोज का, तो टोटल कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो नेक्स्ट जो आता है, नाम हम लोग किसका लेते हैं, तो देखो टेट्रोज, नाम ही से पता चल रहा है। टेट्रोज में क्या होगा, ये जो टेट्रोज है, इस टेट्रोज में ये बेसिकली क्या होगा, CnH2O का होल n है। तो यहाँ पर C4H2O है ना, C4 और क्या होगा H8O4 होगा। तो इसको क्या बोलेंगे टेट्रोज। ये दो तरह से होगा, एक को हम लोग एल्डो टेट्रोज कहेंगे और दूसरा कीटो क्या कहा जाएगा, कीटो कीटो टेट्रोज, एल्डो टेट्रोज और दूसरा कीटो टेट्रोज। ये दो तरह का ये आपका क्या हो गया, तो याद रखना टेट्रोज हो गया। एल्डिहाइड होगा तो देखो CHO होगा, फिर देखो COH होगा, फिर COH होगा और फिर CH2 क्या होगा, ये OH हो जाएगा। क्लियर है। सब में बैलेंस पुराने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। अब देखो सब में क्या होगा, अब यहाँ पे अगर देखिए तो ये कायरल हो गया, ये भी कायरल हो गया, लेकिन ये और ये कायरल नहीं हुआ। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 ये कायरल नहीं हुआ, तो इसका आइसोमर्स कितने होंगे, इसका आइसोमर्स को अगर काउंट कीजिएगा तो 2 पर पावर n होगा, 2 पर पावर 2 होगा, यानी 4 होगा, 2 क्या होगा d होगा और 2 क्या होगा l होगा, 2 क्या होगा d होगा और 2 क्या होगा l होगा। तो 2 l फॉर्म में आएगा और 2 किस में होगा, d फॉर्म में होगा। अब बताइए d कब बोलेंगे, सेकंड लास्ट कार्बन में OH अगर राइट साइड में हो तो उसको d कहते हो, लेफ्ट साइड में हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना उसको हम लोग L कहते हैं। तो देखो सेकंड लास्ट कार्बन, तो ये कौन सा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा 3 हो गया। OH किधर है, राइट साइड में है, तो ये क्या होगा D, याद रखना इरीथ्रोज। अब इसका L बन जाएगा, सिर्फ L इसका अगर बनाना होता तो देखो CHO C, इधर क्या होता OH H और फिर यहाँ पर H हो जाता, इधर क्या होता OH और लास्ट में CH2 OH। इसको क्या बोलेंगे L, देखो इरीथ्रोज, क्या बोला जाता L इरीथ्रोज। अब अगर इसका 2 होता तो एक तो मिल गया है ना, तो D फॉर्म में जो 2D है तो पहला कौन सा हो गया डीरिथ्रोज, डीरिथ्रोज, डीरिथ्रोज और दूसरा होता डी, याद रखना थ्रियोज, एक डी थ्रियोज और एक होता डी रिथ्रोज। तो डी थ्रियोज कैसे होगा, अगर इसको बनाना अगर कोशिश करें हम लोग तो देखो ये किस तरह से बनेगा डी थ्रियोज को। तो ये CHO हो गया पहला, दूसरा अब यहाँ पर OH किधर लेफ्ट साइड, ये H होगा और यहाँ OH राइट साइड, ये H हो गया और यहाँ पर CH2 OH हो गया। तो देखो राइट साइड में है तो इसको D क्या कहेंगे, थ्रियोज कहेंगे। और अगर ये लेफ्ट साइड में आ जाता तो उसको हम लोग L थ्रियोज कहते हैं। तो ये 2 हो गया आइसोमर है ना किसका, तो हम लोग कहते हैं एल्डो टेट्रोज का। अब देखिए कीटो टेट्रोज, अगर हम लोग कीटो का बात करें, देखो कीटो टेट्रोज, तो कीटो टेट्रोज को अगर बनाओगे तो ये क्या होगा CH2OH होगा, फिर C डबल बॉन्ड O होगा और फिर COH होगा और फिर ये क्या होगा CH2OH होगा, ये H हो गया। देख रहे हो
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटो टेट्रोज कहेंगे। एक देखो 1 2 3 4 है, यही एक कार्बन है जो कायरल है, इसका आइसोमर्स कितना होगा। इसका अगर आइसोमर्स का बात करें, आइसोमर्स का बात करें तो आइसोमर्स होगा 2 पर पावर n, 2 पर पावर कितना होगा, तो हम लोग कहते हैं 1, तो 2 ही होगा। एक होगा D4 और एक क्या होगा, एक जो है वो कौन सा फॉर्म होगा, एल फॉर्म बच्चा। तो ये कहाँ पर है, सेकंड लास्ट में OH राइट साइड में है, तो इसका नाम है डी। देखो इरीथ्रुलोज, डी इरीथ्रुलोज इसको कहते हैं। इसका एल अगर बनाना हो तो एल कैसे बनेगा, तो देखो CH2OH बन गया और C डबल बॉन्ड O बन गया। अब देखो यहाँ पर H और इधर क्या होगा, OH और लास्ट में फिर CH2OH, तो इसको L क्या बोलेंगे, इरी देखो थ्रू लोज, इसको L इरीथ्रुलोज कहा जाता है बच्चों। ये किसका था, ये टेट्रोज का था। अब देखो टेट्रोज के बाद जो नेक्स्ट आता है पेंटोज, बहुत फेमस है, ये 5 कार्बन का होगा। देखो CnH2O का क्या होता है, होल N होता है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, देखो C5 होगा, H10 हो जाएगा, C5 H10 और O5 होगा, है ना, C5 H10 O5 हो गया। अब ये 2 होगा, एक क्या होगा, एल्डो, एल्डो पेंटोज होगा, बहुत ही फेमस इसका एक एग्जाम्पल है एल्डो पेंटोज का। और दूसरा जो नाम होगा जिसको हम लोग कीटो पेंटोज कहते हैं, एक एल्डो पेंटोज होगा बच्चों और दूसरा क्या होगा, कीटो पेंटोज। एल्डो पेंटोज को देखो तो यहाँ पर CHO होगा, देखो 5 कार्बन लगेगा, फिर यहाँ पर OH लगेगा, फिर ये कितना 3 हो गया, फिर यहाँ पर OH लगेगा और लास्ट में फिर क्या लगेगा, CH2OH होगा। बैलेंस करने के लिए हर जगह क्या लगा दो, हर जगह हाइड्रोजन लगा दो। ये भी कायरल हो गया, ये भी कायरल हो गया और ये भी कितना कायरल हो गया, 3। तो अगर इसका आइसोमर्स का बात करें कि आइसोमर्स कितना होगा बच्चों, तो आइसोमर्स बराबर 2 पर पावर n 2 पर पावर 3, यानी टोटल कितना होगा, 8 होगा। जो 8 आइसोमर्स है, देखो आइसोमर्स कितना हो गया, कि आइसोमर्स जो है, आइसोमर 8 हो गया, तो 8 में 4 क्या होगा, 4 जो है डी फॉर्म होगा और 4 क्या होगा, 4 जो है वो एल फॉर्म होगा। क्लियर है। तो डी फॉर्म में सबसे पहला जो नाम है डी राइबोज का नाम आता है। क्या नाम आता है, डी राइबोज। दूसरा जो नाम आता है डी एराबिनोज, डी एराबिनोज। तीसरा जो नाम आता है डी जाइलोज। क्या नाम आता है, डी जाइलोज। और चौथा जो नाम आता है डी लाइओज, है ना, ये डी लाइओज। ये 4 नाम है, इसी का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो देखो डी राइबोज, ये जो आपका बनाया फिगर, ये किसका है, ये फिगर है बच्चों डी राइबोज का। तो आपको लगेगा क्यों डी राइबोज, तो 5 कार्बन में सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा हो गया, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन है। और इस सेकंड लास्ट कार्बन में OH किधर है, राइट साइड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी फॉर्म कहेंगे। तो ये डी राइबोज है। इसके बाद जितना भी अदर है उसको आसानी से अगर डी एराबिनोज कहा जाए, तो सेकंड कार्बन में OH किधर होगा, सेकंड कार्बन में देखो, ये अगर हम लोग डी एराबिनोज का बात करें तो सेकंड कार्बन में OH किधर होगा, लेफ्ट साइड। देखो डी जाइलोज में थर्ड कार्बन है ना, OH किधर होगा, लेफ्ट साइड। और डी जाइलोज में सेकेंड एंड थर्ड कार्बन में OH किधर हो जाएगा, OH लेफ्ट साइड हो जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं करना, सब लेफ्ट साइड खाली कर देना है, तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, तो एराबिनोज बन जाएंगे। तो राइबोज बहुत फेमस है। क्यों राइबोज फेमस है, तो क्योंकि ये किस में होता है, न्यूक्लिक एसिड में होता है बच्चों। किसमें होता है, ये जो राइबोज है, ये राइबोज बहुत फेमस है क्योंकि कौन सा एसिड, ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें ये क्या होता है, राइबोज का ही खेल होता है।
तो पेंटोज का अगर सबसे फेमस पूछा जाए तो नाम क्या है, राइबोज है। देखो अगर राइबोज का सारा स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो कि राइबोज का किस तरह से ये सारा क्या है स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पे है ना, देखो डी राइबोज है, तो डी राइबोज में देखो सारा OH किधर है, जितना भी OH है ये सारे के सारे OH किधर है, ये सारे के सारे OH लेफ्ट साइड में है। देखिए डी एराबिनोज है तो सेकंड कार्बन में OH किधर हो गया, लेफ्ट साइड। डी जाइलोज है, थर्ड कार्बन में OH किधर हो गया, लेफ्ट साइड। डी लाइओज है तो देखो सेकेंड और थर्ड कार्बन में OH किधर हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। बच्चों क्लियर है। तो देखो, तो नेक्स्ट हम लोग बात क्या करते हैं, तो ये इस तरह से ये आपका क्या हो गया, पेंटोज हो गया। और पेंटोज में है ना, कीटो पेंटोज को देखिए, कौन सा पेंटोज, कीटो पेंटोज। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, देखो CH2O होगा। या दूसरे में हम लोग देखते हैं, देखो नेक्स्ट हम लोग कीटो, देखो कौन सा, कीटो, कीटो पेंटोज। कि आखिर किसको हम लोग कीटो पेंटोज कहते हैं। देखिए केमिस्ट्री चल रहा है, ये क्या चल रहा है, केमिस्ट्री। तो बड़ी होशियारी के साथ केमिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि केमिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों मिस्ट्री होता है बच्चों। तो ये पूरा पूरा केमिस्ट्री है, एकदम फुल केमिस्ट्री। तो देखो ये कीटो है, तो कीटो में बेसिकली क्या होगा, तो देखो ये CH2 होगा और ये OH होगा और यहाँ डबल बॉन्ड C होगा, फिर ये OH होगा और फिर यहाँ पर OH होगा, फिर यहाँ पर CH2OH होगा बच्चों। और सब में क्या लगा देंगे, ये हाइड्रोजन लगा देंगे। तो देखिए कार्बन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 कार्बन हो गया। अब इस 5 कार्बन में ये कार्बन क्या है, कायरल है, और ये कार्बन क्या है, और ये तो सेकंड लास्ट है। ये क्या है, सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन। और सेकंड लास्ट कार्बन से हम लोग किसको, L और D को डिसाइड करते हैं। तो पहले देखते हैं इसका आइसोमर्स कितना होगा। इसका अगर आइसोमर्स का बात करें तो आइसोमर्स बराबर क्या होगा, तो देखो बच्चा 2 पर पावर n होगा, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो यानी ये क्या होगा, 4 होगा। 2 क्या होगा, D होगा। और 2 जो है वो कौन सा होगा, L होगा। तो 2 में D कौन सा होगा, पहले D है ना, देखो D राइबुलोज, डी राइबुलोज। और दूसरा जो नाम आता है जिसको डी जाइलूलोज, वहाँ जाइलोज था, ध्यान रखना, वहाँ राइबोज था और यहाँ पे क्या हो गया, राइबुलोज हो गया। ये तो राइबुलोज बहुत फेमस है, RUBP का नाम सुना होगा आपने या पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। अगर इस राइबोज के साथ कितना 2 फॉस्फेट लग जाए, कितना फॉस्फेट, अगर इसके साथ 2 क्या लग जाए, फॉस्फेट लग जाए, 2 अगर फॉस्फेट लग जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कहते हैं, है ना। बिस का मतलब बाई, है ना, 2 होता है। और एक जाइलुलोज है तो ये ज़्यादा फेमस है। ये जो आपके सामने बनाया है ये बेसिकली क्या है, डी राइबुलोज है। एक फॉस्फेट कहाँ लगेगा, देखो एक फॉस्फेट यहाँ लगा दो, एक फॉस्फेट यहाँ लगा दो, और एक फॉस्फेट कहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। तो इसको क्या बोल देंगे, अब ये चेंज होकर RUBP बन जाएगा, राइबुलोज बिसफॉस्फेट बन जाएगा। समझे बात, ये बात किसका था, तो हम लोग कहते कीटोज का। अब देखो नेक्स्ट जो आता है जिसका नाम है हेक्सोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, हेक्सोज सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये हेक्सोज है। तो हेक्सोज में बेसिकली क्या होगा, अगर हेक्सोज को देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, C6 और दूसरा H12O6 होगा, ये 2 फॉर्म में होगा। एक को हम लोग एल्डो हेक्सोज कहेंगे, और दूसरा जो इसमें नाम आता है जिसको हम लोग कीटो, देखो कीटो हेक्सोज कहते हैं। तो एल्डो हेक्सोज को देखें, एल्डो हेक्सोज में देखो हम लोग इस तरह से CHO एल्डिहाइड है, फिर COH, फिर यहाँ पर COH, फिर यहाँ पर COH, फिर यहाँ पर COH, 1 2 3 4 5, और लास्ट में CH2 क्या होगा, OH। देखिए अगर सबका अगर नामांकन करो 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6, ये कार्बन हो गया। बैलेंसिंग करने के लिए सब में क्या जोड़ना होगा,
यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। देखो ये कायरल है, ये कायरल है, ये सब क्या है, तो कायरल का नंबर कितना हो गया 4। इसका आइसोमर्स कितना होगा, अगर इसका आइसोमर्स को देखो तो इसका आइसोमर होगा सुपर पावर n सुपर पावर 4, यानी होगा 16। 8 होगा कौन सा, D4, D4, और 8 क्या होगा, 8 जो होगा वो L फॉर्म होगा बच्चों, क्लियर। तो देखो 8 जो D फॉर्म है, D फॉर्म का देखो एग्जाम्पल, इसे याद नहीं रखना है, ये केमिस्ट्री बायोमोलिकुल्स में याद रखना है। सबसे पहला नाम है एलोज, दूसरा जो नाम है एल्ट्रोज, 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 तीसरा जो नाम है ये ग्लूकोज, चौथा जो नाम है वो नाम क्या है, तो मेनोज। क्या नाम है चौथा, देखो ये ग्लूकोज हो गया, चौथा ये मेनोज, मेनोज। देखो पांचवा, देखो गुलोज, देखो छठा याद रखना आइडोज, ये क्या होगा आइडोज। देखो सातवां जिसको गलेक्टोज, गलेक्टोज, और लास्ट जो 8 है जिसको हम लोग टेलोज कहते हैं, टेलोज। समझ रहे हो बात, टोटल कितना हो गया, टोटल 8 आइसोमर्स हो गया जो डी फॉर्म में है। तो ये जो आपके सामने सारा वेज राइट साइड है, तो इसका नाम क्या है, तो इसको डी याद रखना एलोज कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डी एलोज। अब अगर सेकेंड कार्बन का OH बदल जाए, याद रखना कितने कार्बन का, सेकेंड कार्बन का OH अगर किधरों बदल जाए, देखो सेकेंड कार्बन में OH, सेकेंड कार्बन में OH किधर हो जाए, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। यहाँ पर कौन सा थर्ड कार्बन में OH किधर, लेफ्ट साइड। फिर मेनोज में फोर्थ कार्बन में OH किधर करना है, लेफ्ट साइड। अब ध्यान रखे फिफ्थ कार्बन का नहीं करना, फिफ्थ कार्बन करोगे तो डी से किस में चेंज हो जाएगा, एल में चेंज हो जाएगा। तो ग्लूकोज में क्या होगा, ग्लूकोज में ये जो कार्बन नंबर कौन सा, देखो 2n3, 2n3 में चेंज हो OH तो उसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। देखो 3n4 में हो, 3n किसमें हो, 3n, देखो 3n4 में हो तो उसको ग्लूकोज कहते हैं। और गलेक्टोज किस में होता है, तो याद रखना 2n4 में, 2n4 में हो तो उसको हम लोग गलेक्टोज। और टेलोज में किस में होगा, जो टेलोज है, टेलोज देखो जो टेलोज है यहाँ पर किस में चेंज होगा, तो देखो 2 में, 3 में एंड 4 में अगर OH किधर चला जाए, लेफ्ट साइड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसका है, ग्लूकोज का है बच्चों। देखो ग्लूकोज को सबसे मेनली जानना है कि किसको आखिर ग्लूकोज कहते हैं, यही पढ़ना है। तो ग्लूकोज को अगर देखें तो तीसरे कार्बन में तो पहला CHO होगा, फिर देखो ये दूसरे कार्बन में OH राइट साइड में होगा। अब तीसरे कार्बन में OH किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। चौथा में जैसा है वैसा ही रहेगा, पांचवा में जैसा है वैसा ही रहेगा, और छठा में CH2OH होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज कहते हैं। अगर इसका L बनाना होता तो ये जो है इसमें बदलाव हो जाता, L में क्या होता, वही CHO होता। अब देखो COH वैसा ही रहता, तीसरे कार्बन में H इधर और OH इधर रहता, चौथे कार्बन में OH जैसा है वैसा ही रहता। अब पांचवें कार्बन में OH लेफ्ट साइड, H राइट साइड, और CH2 क्या हो गया OH। तब इसका नाम क्या हो गया L, इसको क्या बोलेंगे ग्लूकोज। याद रखना ग्लूकोज जो है ये मोस्ट अबंडेंट, याद रखना जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है इज द, क्या बोलते हैं हम लोग, मोस्ट अबंडेंट, ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला क्या है, मोनोसेक्राइड से बच्चों। याद रखना दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई मोनोसेक्राइड्स है तो उसका नाम क्या है, ग्लूकोज है, क्लियर है। तो ये आपका, अगर इसका हम लोग फिगर को देखें कि भाई ग्लूकोज देखे, ये सबका अगर हम लोग फिगर को देखना चाहें तो यहाँ पर आपके सामने है। देखो स्टार्ट किससे किया हम लोगों ने, स्टार्ट एलोज से किया, किससे स्टार्ट किया, देखो ये एलोज है,
ये एलोज है, देखो सारा OH राइट साइड है। देखो एल्ट्रोज सेकंड कार्बन में देखो OH इधर आ गया, सेकंड में देखो ये क्या ग्लूकोज है, देखो थर्ड नंबर में OH किधर लेफ्ट साइड आ गया। देखो मेनोज है कितने नंबर में, तो हम लोग कहते हैं देखो मेनोज है तो सेकंड और किस में, इसमें इधर आ गया। फिर देखो ग्लूकोज में ये कौन से फोर्थ नंबर में OH इधर आ गया। फिर आइडोज में देखो किस में सेकंड में और फोर्थ में इधर आ गया। फिर अगर गैलेक्टोज को देखें तो किस में, तो देखो थर्ड एंड फोर्थ में आ गया। फिर देखो तीनों में सेकंड थर्ड फोर्थ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेलोज कहते हैं। ये सारे के सारे क्या है, तो हम लोग कहते हैं मोनोसेक्राइड से बच्चों, जिसका ये फिगर है। अगर हम लोग बात करें तो मोनोसेक्राइड्स का अब दो तरह का चीज होता है। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है ना, बेसिकली मोनोसेक्राइड का देखना है तो कहते हैं टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म होता है। कौन सा, हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन इन हाइड्रोक्साइल ग्रुप। कौन सा, एट कार्बन नंबर 1, बोल उसको क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, अभी बताएंगे आपको है ना। एल्डिहाइड कार्बन बिफोर द साइक्लाइजेशन सच आइसोमर इज कॉल्ड कौन सा, अल्फा एंड बीटा, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमेरिक। ये बात को हम लोग समझना है। तो पहला बात आपको जानना है कि आखिर ये साइक्लिक फॉर्म में होता कैसे। तो याद रखना, जब मोनोसेक्राइड्स को देखिए, जब मोनोसेक्राइड्स है, इस मोनोसेक्राइड्स को अगर हम लोग क्या करते हैं, जो मोनोसेक्राइड्स है अगर इसको डिसॉल्व करते हैं, कहाँ डिसॉल्व करते हैं, तो याद रखना इसको हम लोग डिसॉल्व करेंगे इन वाटर। जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे इसमें क्या होगा, साइक्लिक है ना, सॉरी इसमें क्या होगा, इंट्रामोलेकुलर, देखो इंट्रामोलेकुलर हेमी एसिटल, याद रखना हेमी एसिटल। अगर कीटोन हुआ तो हेमी कीटल क्या होता है, रिएक्शन होता है। इंट्रामोलेकुलर का मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल, या तो इंट्रामोलिकुलर यानी विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर, विद इन अ मॉलिक्यूल्स एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर हो तो उसको कौन सा, हेमी एसिटल। हेमी कीटल तो अल्कोहल प्लस क्या होता है, तो याद रखना कीटोन, तो उसको हेमी कीटन कहते हैं। और हेमी एसिटल में यह अल्कोहल प्लस क्या होगा, अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड से हो तो उसको हम लोग हेमी एसिटल कहते हैं। ये जो साइकिल दो तरह का होता है, एक को हम लोग पैरोन कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूरोन कहते हैं। देखिए होता किस तरह से, मान लीजिए ग्लूकोज बनाया तो ग्लूकोज में क्या होगा, ये देखो ग्लूकोज को बनाते हैं तो ग्लूकोज में ये डबल बॉन्ड O और इधर H हुआ। फिर देखो दूसरे कार्बन में OH इधर H इधर, तीसरे कार्बन में H इधर OH इधर, चौथे कार्बन में OH इधर और H इधर। अब पांचवा कार्बन में देखिए ये हो गया OH और इधर क्या हो गया, ये H हो गया, और छठा तो CH2OH है। तो ये जो है ना इसको हम लोग अल्कोहल कहते हैं। आपके माइंड में आता है क्यों इसको अल्कोहल कहते हैं, तो देखो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, ये क्या है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है जो कि कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। तो उस फंक्शनल ग्रुप से जो सबसे दूर में OH होता है तो है ना वो क्या हो जाता है, वो अल्कोहलिक हो जाता है। क्यों हो जाता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। तो देखो अब इस दोनों के बीच क्या होगा, रिएक्शन होगा, याद रखना। अब इस दोनों के बीच क्या होगा, रिएक्शन होगा, एल्डिहाइड और किसके बीच, तो इंट्रामोलेकुलर, क्या बोलेंगे, इंट्रामोलेकुलर हेमी क्या हो गया, हेमी एसिटल, ये रिएक्शन हो गया। जब इंट्रामोलेकुलर हेमी एसिटल रिएक्शन हुआ तो अब ये क्या होगा, तो देखो इस तरह से कुछ कंपाउंड बन जाएंगे। देखो किस तरह से कंपाउंड बनेंगे बच्चों, तो देखो ये कार्बन है और कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन है, और ये जो H है ये H यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हो। अब ये क्या बन गया, OH, ये कार्बन नंबर कौन सा 1 है, और ये H तो पहले से था। अब एक बॉन्ड इसका क्या हो गया, खाली हो गया।
अब देखो दूसरे में OH इस तरफ है, तीसरे में OH इस तरफ है, चौथे में OH इस तरफ है, पांचवें का O है और H तो गायब हो गया है। पांचवें का सिर्फ क्या है, O है और इसका H गायब है। देखो इस तरह से सब में हाइड्रोजन लगाएंगे, लास्ट में ये CH2 क्या होगा, OH, ये 6 नंबर का कार्बन है। तो देखो ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन नंबर 1 से क्या होगा, तो कार्बन नंबर 5 जो है कार्बन नंबर 1 से क्या हो गया, लिंक हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको हम लोग क्लोज चेन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज चेन हो गया। देखो ये ओपन चेन हो गया, ये कौन सा चेन था, जो ओपन चेन था, और वो क्या हो गया, क्लोज चेन हो गया। अब ये जो चेन क्लोज चेन बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग कहते हैं। अब ये रिंग दो तरह का होता है बच्चों, जो रिंग बनेगा ना, रिंग दो तरह का होगा, या तो ये पायरन होगा, पायरन होगा, या तो ये फ्यूरन होगा, फ्यूरन होगा। पायरन में याद रखना कितना कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन अगर रहे तो उसको हम लोग पायरन कहते हैं। और अगर 4 कार्बन रहे, देखो कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो उसको हम लोग फ्यूरन कहते हैं, है ना। रिंग में 4 कार्बन हो तो फ्यूरन कहते हैं, और अगर 5 कार्बन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरन कहते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिंग कैसे बनाते हैं। अगर इसका रिंग को देखना हो तो अब ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन से देखो दो चीज अटैच्ड होगा, एक कार्बन नंबर 1 अटैच्ड हुआ और दूसरा कार्बन नंबर 5 अटैच्ड हुआ। अब कार्बन नंबर 5 से कौन होगा, कार्बन नंबर 4 होगा, और यहाँ पर कार्बन नंबर 6 होगा, CH2OH होगा। फिर 4 किससे होगा, 3 से होगा, 1 किससे होगा, 2 से होगा, 2 3 के साथ क्या होगा, अटैच्ड होगा। देखो 2 3 के साथ क्या होगा, या अटैच्ड होगा। अब देखें ये जो है OH ऊपर, H क्या हो गया नीचे। ये जो कार्बन है इसको हम लोग एनोमरिक कार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एनोमरिक, एनोमरिक, एनोमरिक कार्बन कहा जाता है। इसको हम लोग एनोमरिक कार्बन कहते हैं। तो जहाँ पर OH अप हो, है ना, फंक्शनल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, जो फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है जिस कार्बन से, उस कार्बन को हम लोग एनोमरिक कार्बन कहते हैं बच्चों। कार्बन जिससे कौन सा ग्रुप, तो अब एनोमरिक कार्बन में OH क्या है, अप साइड है, ये अप साइड है। अगर अप साइड हुआ तो इसको हम लोग, ये क्या है, देखो रिंग में 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये पायरन हो गया। पायरन हो गया तो इसको प्यार से पैरानोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैरानोज। तो नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा बीटा डी। ये क्या होगा, ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज होगा, बीटा डी ग्लूकोज। अब देखो सेम कहानी यहाँ पर होगा, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन नंबर 5 है, और यहाँ पर CH2OH होगा, फिर कार्बन नंबर 4 होगा, कार्बन नंबर 3 होगा, कार्बन नंबर 1 होगा, कार्बन नंबर 2 होगा, इस तरह से बना। अब यहाँ पर OH किधर आ गया, नीचे, H कहाँ पे चला गया, ऊपर। अब देखो ये सब जगह OH को दिखाना होगा। कार्बन नंबर 2 में OH किधर दिखाएंगे, है ना, देखो है ना, राइट साइड में अगर OH हो, राइट साइड में अगर OH हो तो हम लोग बाहर, और लेफ्ट साइड में हो तो क्या होगा, अंदर। देखो यहाँ H बाहर, OH अंदर, फिर यहाँ पर OH और क्या होगा, H होगा, फिर यहाँ पर ये H होगा। समझ रहे बात, यहीं पर दिखाएंगे तो OH किधर होगा, ये बाहर होगा, ये OH कहाँ पे होगा, अंदर होगा, फिर ये OH होगा, ये ऊपर बाहर होगा, फिर H होगा, इधर H होगा, और इधर क्या होगा, H होगा। अब देखो एनोमरिक कार्बन में OH क्या है, डाउन साइड, कहाँ पर है, डाउन साइड है, तो इसका नाम हो जाएगा, वो नाम क्या होगा, इसको हम लोग देखो बीट अल्फा, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग अल्फा, इसको हम लोग अल्फा क्या बोला जाता है, देखो अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी क्या बोलेंगे, ग्लूकोज कहेंगे बच्चों। ये सब क्या है, अल्फा फॉर्म हुआ, और दोनों के मिश्रण को हम लोग रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं।
कार्बन को क्या बोलते हैं, एनोमरिक कार्बन, जिससे अल्फा और बीटा डिसाइड होता है तो उसको हम लोग एनोमरिक कार्बन कहते हैं। और इस तरह से ग्लूकोज का, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, देखो पैरानोज एक लास्ट रिंग है जिसका नाम क्या है, तो हम लोग कहते हैं फ्यूरन है। तो फ्यूरन का एक एग्जाम्पल देखिए, देखो फ्यूरन रिंग कैसे होगा। फ्यूरन रिंग को अगर देखें तो फ्यूरन रिंग बेसिकली होता किसका है, तो जैसे राइबोज का होगा, जो राइबोज है उसका होगा, या कीटो, जो भी कीटो हेक्सोज है, राइबोज मतलब एल्डोपेंटोज, एल्डोपेंटोज, इसका ये क्या होगा, तो याद रखना इसका फ्यूरन होगा। अगर बात करें हम लोग किसका, तो देखो ये पायरन का अगर बात करें रिंग में, देखो किसका बात किया, पायरन हमेशा, इसका अगर एग्जाम्पल्स देखे, इसका एग्जाम्पल्स में कौन सा नाम आएगा, तो सिर्फ एल्डोपेंटोज होगा। कौन सा होगा, जो एल्डोपेंटोज है वही सिर्फ पायरन होता है, बाद बाकी सबके सब क्या होते हैं, फ्यूरन होते हैं। अब देखो हम लोग अगर बात करें इसका बात करते हैं, तो देखो ये हो गया। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नाम किसका, फ्यूरन का, तो कीटो हेक्सोज में होगा, यानी फ्रुक्टोज में कैसा होगा, फ्यूरन होगा। या राइबोज बहुत फेमस है, उसको देखते हैं। तो राइबोज में क्या है, तो देखो इस तरह से राइबोज को बनाते हैं हम लोग। क्या बनाया राइबोज को, तो देखो C डबल बॉन्ड O, इधर H, कार्बन नंबर 1, इधर OH, इधर H, फिर इधर OH, फिर इधर H, फिर इधर क्या होगा CH2OH होगा। तो 1 2 3, सॉरी एक और होगा, देखो फिर यहाँ देखो क्या होगा OH, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में CH2OH होगा। तो देखो ये जो OH है इसको इस तरह से दिखा दो, है ना, ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो गया। और ये जो है ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड्स हो गए। अब ये दोनों के बीच रिएक्शन होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल कहेंगे, हेमी एसिटल रिएक्शन होगा। तब हेमी एसिटल रिएक्शन होगा तो देखो CO और इसके साथ H आ जाएगा, ये वाला जो H है वहाँ चला जाएगा, और फिर यहाँ पर ये H है और इसका एक बॉन्ड खाली रहेगा, ये OH होगा, फिर ये OH होगा, फिर यहाँ पर H होगा, ये H हो गया, और लास्ट में CH2 क्या हो गया, OH। अब यहाँ पर O खाली है, अब देखो ये इससे अटैच्ड हो गया, यानी कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 से किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो गया। इसका अगर रिंग बनाइएगा तो इस तरह से रिंग बनेगा, ये इस तरह से कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4, अब यहाँ पर CH2 क्या लगा देना, OH, फिर देखो कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 2 ये होगा। अगर OH ऊपर हो गया तो बीटा, सब में OH किधर होगा, ये सब में OH अब यहाँ पर बाहर, और H क्या होगा, अंदर होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपर है तो इसको हम लोग बीटा डी राइबोज, क्या बोलेंगे इसको, बीटा डी राइबोज। यही अगर डाउन साइड होता तो उसको हम लोग क्या बोलते, अल्फा डी राइबोज कहते हैं। क्लियर बच्चों, ये मोनोसेक्राइड्स का ये रिंग स्ट्रक्चर था कि किस तरह से रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। तो रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हमेशा तब होता है जब इसको हम लोग मोनोसेक्राइड्स को वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। फिर पूछेगा कौन सा रिएक्शन होता है, हेमी एसिटल अगर एल्डिहाइड है, हेमिकीटल अगर क्या है, हेमिकीटल अगर कीटोन है। तो क्लियर है बच्चों। और एनोमेरिक कार्बन में OH के पोजीशन के बेसिस पे ये दो फॉर्म में होता है, एक अल्फा फॉर्म में और एक बीटा फॉर्म में होता है। अगर अल्फा हुआ है ना तो OH हमेशा नीचे साइड में होगा, और बीटा हुआ तो OH हमेशा अप साइड इन टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगा। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगले दिन बच्चों हम लोग डाइसेक्राइड्स को देखेंगे। तो सेवा आज यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए और मुस्कुराते रहिए। खूब खूब पढ़ाई के साथ एंजॉय करते रहिए और NCERT के साथ मोहब्बत करते रहिए, सो दैट कि आपका एम्स में सिलेक्शन हो जाए। जय हिंद, थैंक यू।